तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के ये रीजनिंग की ट्रिक्स एंड टिप्स। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने आया हूँ वो एक सिंपल सा डिस्कशन है। यहाँ पे मैं कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह कुछ आपका चेक नहीं करूँगा, मैं आपको ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। एक लॉजिकल जो अप्रोच होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम यहाँ पे आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड की तरह देख सकते हैं, या कॉमन थिंकिंग जो होती है एज अ स्टूडेंट, है ना, उस हिसाब से भी आज आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो, आप 10 इयर्स के हो, आप 20 इयर्स के हो, आप 35 इयर्स के हो, सभी ये लेक्चर्स बड़े प्रिसाइज तरीके से देख सकते हैं। इसमें हम आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन और थिंकिंग एबिलिटी फास्ट हो जाएगी। तो कीप पेशेंस के साथ आप ये लेक्चर देखिए। 35 to 45 मिनट्स का मे बी ये लेक्चर होगा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर आप अगर 45 मिनट्स इस लेक्चर को देते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और वो आपकी लाइफ में रेप्लिकेट होगा, वो आपको वहां से दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सोचने का टाइम मिलेगा, आप अपना आंसर अपने पास रखिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइएगा कितने लोगों का आंसर करेक्ट था, कितने लोगों ने इसी तरह लॉजिकल वे में सोचा। तो सपोज करिए कि आप, आपके डैडी और आपकी मम्मा, ये आप हो, ये आपके डैडी हैं पिताश्री और ये आपकी माताश्री हैं, तीनों लोग मसूरी गए, नैनीताल गए और वहां बढ़िया बोट का मजा ले रहे हैं, बोटिंग का मजा ले रहे हैं। तो आप लोग वादियों बेहतरीन मजा ले रहे हैं। और सौभाग्य की बात ये थी कि उस दिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आप, आपके मम्मी और आपके पापा गए हुए थे पिकनिक पे, और काफी अच्छा मौसम था। और एक चीज और है कि आप अपने पापा से भी उतना ही प्यार करते हो जितना आप अपने मम्मा से करते हो। धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने के बाद अचानक बोट पलट जाती है और स्विमिंग सिर्फ आपको आती है, सिर्फ आपको स्विमिंग आती है, आपके मम्मी या पापा को स्विमिंग नहीं आती, और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप उनको बचा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक लोग को बचा सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आप किसको बचाना प्रेफर करोगे? आप अपने पापा को बचाओगे या आप अपनी मम्मी को बचाओगे? मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ही पूछ रहे हो। जब मैं ये सब डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ तब आपको थिंक करना है, एक अप्रोच के साथ थिंक करना है कि मैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूँ। अगर ये मेरी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम होती तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, क्योंकि सिर्फ आपके पास लाइफ जैकेट है, आप कूद के अपने मम्मी या पापा को बचा सकते हो। तो आपको आंसर देना है कि आप किसको बचाओगे। अच्छा, तो भैया मेरा चंगू है, एक मेरा स्टूडेंट था, मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा था। उसका सिंपल सा आंसर ये था कि भैया मैं तो अपने पापा को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पापा को बचाऊंगा। चंगी ने कहा नहीं, मैं तो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगी। तो अगर आप चंगू हैं तो आप अपने पापा को बचाएंगे, अगर आप चंगी हैं तो आप अपनी मम्मी को बचाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल माइंड है तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप सोच लीजिए। तो मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है लॉजिक की। लॉजिक आपको क्या कहती है? लॉजिक ये कहती है कि यहाँ मैं उसे बचाऊंगा जो मेरे सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा, क्योंकि उसी को बचाना पॉसिबल है जो आपके नियरेस्ट है। सपोज करो आपके डैडी यहाँ पे, आपके पिताश्री यहाँ पे गिरे थे, आपकी मम्मी वहां पे गिरी। अब पता चला आप मम्मी को बचाने गए और आप भी डूब गए क्योंकि बहुत दूर है। तो लॉजिकल वे में अगर आप सोचना स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर होगा जो मेरे ज्यादा पास होगा मैं उसको बचाऊंगा, जो मेरे दूर होगा उसको बचाना पॉसिबल नहीं होगा। सेम यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक जंगल में गए हो और अचानक आपके दो भाई हैं, राम और श्याम जंगल में गुम हो जाते हैं और दोनों आपको बुलाते हैं, तो आप किसको बचाओगे? अब वहां पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग काम आएगी। आप ये बोलोगे कि सर मैं उसे बचाऊंगा जिसकी आवाज पास से आ रही होगी, जिसकी आवाज पास से आ रही होगी वो आपके ज्यादा नियरेस्ट होगा और उसको बचाना भी पॉसिबल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा कि कितने लोग उसी वे में सोचें जिस वे में मैंने लॉजिकल तर्क दे के चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो डे टू डे लाइफ मैथमेटिक्स सिर्फ आपकी बुकिश लैंग्वेज या बुकिश सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं है,
मैथमेटिक्स आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको लॉजिकल वे में सोचने के लिए अप्रोच करने का एक तरीका बताती है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और मेरा कोई भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा ये लॉजिकल और कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, ताकि आप सो रहे हो तो आप उठ के बैठ जाओ और आपका जो बंद पड़ी मशीन है दिमाग की वो कंटिन्यूअसली रन करने लगे। चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो पहली ट्रिक्स है 1 का स्क्वायर मींस 1 into 1। अगर वो 1 का स्क्वायर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा, सबको पता है। अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं, 11 का स्क्वायर मींस 11 into 11 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 to 1 ही आएगा, सबको पता है। अगर 11 को स्क्वायर करूंगा तो 1 to 1 रिजल्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1 बता दो। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई, बैंक लेवल, एसएससी सीजीएल, कैट, गेट और जितने भी एग्जाम होते हैं जहां भी बेसिक मैथमेटिक्स आती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है? यहाँ पे हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जितने टाइम 1 आया है उतने बार हम फॉरवर्ड जाते हैं, उसके बाद हम रिवर्स जाते हैं। जैसे मैंने कहा 111 into 111 मींस 111 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है या 111 को 111 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका सिंपल सा आंसर है 1 2 3 2 1। अच्छा, ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि जब मेरा 1 1 1 कितने बार है? 3 टाइम। 3 times 1 1 1 है मींस मुझे काउंटिंग करनी होगी। कितने बार काउंटिंग करनी होगी? 3 बार। 1 2 3। फिर अब मुझे रिवर्स आना है तो 2 1। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। लेकिन ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 9 डिजिट तक वैलिड है। मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 9 टाइम्स का स्क्वायर, वहां तक ये ट्रिक आपकी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद फिर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेम एज इसी तरह अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर 5 1 into 5 1 का मल्टीप्लाई करें या इनका स्क्वायर करें तो इसके लिए क्या ट्रिक है? मुझे जितने 1 है उतनी बार काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद मुझे रिवर्स आना है तो 4 3 2 1। ये आंसर। एक मैं आपको अगर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं, अगर 1 1 1 1 1 1 1, हाउ मेनी वंस? कितने 1 है यहाँ पे? 7। उनका मल्टीप्लाई 7 1 के साथ करना है। तो ट्रिक क्या है? हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर हमें रिवर्स जाना पड़ेगा 6 5 4 3 2 1। दैट्स सो मच इजी। और इसको आपको 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में आप यूज कर सकते हो। अब आप ये ट्रिक यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। जैसे मैं पूछूं नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सिंपल आप लिख सकते हो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 1। आई होप आपको 1 वाली ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अपनी नेक्स्ट ट्रिक है 3 का स्क्वायर मींस अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9 आएगा। अगर मैं 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसका सिंपल सा मतलब है 33 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो वो आएगा 1089। अगर मैं 3333 का स्क्वायर निकालना चाहूं मींस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? अब इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या लगेगी? जितने 3 हैं उससे एक कम, तो यहाँ पे कितने 3 हैं? 2, तो 2 - 1 1, क्यों ना? जितने 3 हैं उससे एक कम 1 लिखना है और उतना ही 8 लिखना है, बीच में 0 लगा देना है और लास्ट में 9। जैसे मैंने यहाँ कहा 3 3 3 3 3, कितने 3 हैं? 4, तो 4 से एक कम 3, तो कितने 1 लिखेंगे हम शुरू में? 3 1 लिखेंगे, बीच में लगा देंगे 0 और फिर कितने 8 लिखेंगे? 3 8 लिखेंगे और लास्ट में 3 3 9, है ना? अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई हो तो एक बार और देखते हैं। जैसे 3 3 3 इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल, कितने 3 हैं? 3
तो 2 बार हम लिखेंगे 1 1 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9। तो ओवरऑल कितना हो गया 1 1 0 8 8 9, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये आपकी ट्रिक ट्रिक यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ये आई होप आप लोगों को ये पहले से पता होगी, बट एक बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो ब्रश अप हो जाएंगे आपके माइंड में। नेक्स्ट ट्रिक है 9 का स्क्वायर। अच्छा, 9 का स्क्वायर की ट्रिक बहुत इजी है। अगर मैं 9 इंटू 9 करता हूँ तो 81 आएगा, सबको पता है। 99 इंटू 99 करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इसके लिए सिंपल है, 99 से एक कम क्या होगा 98 90। आई होप यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट मेरा ये वाला रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई करके। थोड़ा वेट करिएगा आप लोग। 999 यस, यहाँ पे एक 0 और आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि जितने 9 है उतना ही 9 और 0 लिखो, बीच में उनके 8 लगा दो। जैसे यहाँ पे 4 9 इंटू 4 9 मतलब 4 9 इंटू 4 9, तो 3 9 लिखो, 3 0 लिखो और बीच में उनके 8 लगा दो, लास्ट में 1 तो रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं देखूं, 9 9 9 इंटू 9 9 9, तो सिंपल यहाँ पे कितने 9 है 3, तो 2 9 लिख दो, उसके बाद बीच में 8 लगा दो, उसके बाद उतने 0 लिख दो, उसके बाद 1। ये आपका रिजल्ट होता है। मेरे पास वो डिजिटल पेन नहीं है तो माउस से काम चलाना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 3 का स्क्वायर आपको समझ में आया, 1 का स्क्वायर समझ में आया और 9 का स्क्वायर समझ में आया। ये तो बेसिक ट्रिक। अब हम नेक्स्ट टर्म्स की ओर चलेंगे, जहां पे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 15 25 55 65 75 95 etc, है ना। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है 5 5 जा मतलब 25 होता है, आप सबको पता है, बस ये याद रखना है, बाकी सब अपने से जाएगा। अब देखो 15 गुणे 15 कितना होता है, आप कैलकुलेटर यूज करोगे ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा 5 5 जा 25, बच्चा 25 लिख दो। उसके बाद एक से मतलब यहाँ पे जो 10 डिजिट पे नंबर है उसको जो भी नंबर लिखा है ना उसको 1 बढ़ा दो और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो इसी तरह। तो 1 से ज्यादा होता है 2 और 2 1 कम 2 1 जा 2, ये यहाँ पे लिख दो। ठीक, 75 इंटू 75 अगर आपको करना है तो 5 5 जा 25 और 8 से 1 ज्यादा क्या होता है, सॉरी 7 से 1 ज्यादा क्या होता है 8, 7 से 1 ज्यादा 8 और 8 का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 56। अब आप ऐसे बहुत से एग्जांपल तेरे एग्जांपल पढ़े हैं जिसको आप कर सकते हो। जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 25 है ना, 25 इंटू 25, यहाँ भी सेम ट्रिक यूज करो, 5 5 जा 25 लिख दो, ठीक है ना। 2 से 1 ज्यादा 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 6, बस रिजल्ट आ गया 625। ऐसे एक दो और एग्जांपल अगर आप देख लो कि 55 इंटू 55 इंटू 55, तो 5 5 जा 25। अब 5 से 1 ज्यादा होगा 6 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30, तो 6 पंचे तो रिजल्ट आ जाएगा 30 25। आई होप आपको ये जो मैट्रिक बता रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट अब हमने स्क्वायर करना सीख लिया, अब हम थोड़ा मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि जो भी नंबर 100 से छोटा है, इफ द नंबर इज लेस देन 100 and we want to multiply those number within a 5 second, then how we will approach it। तो इसको अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका है, 5 सेकंड में मैं ये ट्रिक समझने के बाद आप 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा 100 से, अगर वो वैल्यू दोनों छोटी है, दोनों लेस देन 100 है,
5 सेकंड से ज्यादा आपको लगना ही नहीं। अच्छा तो ट्रिक क्या है वो सुनो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 93 इंटू 97, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज क्या है 100 से छोटी है, तो बेस वैल्यू मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बेस वैल्यू 100 ली, अब 100 में से दोनों को सेपरेट करो, 100 में से दोनों को घटाओ। एक बार जब मैंने 100 में से 93 घटाया तो रिजल्ट आया मेरा 7। एक बार जब मैंने 100 में से 97 घटाया तो रिजल्ट आया 3। ठीक, यहां तक कई चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि 100 से जितना कम हो वो लिख दो, 100 से जितना कम हो उसको लिख दो। लिखिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 7 3 21। अब देखो 93 में से 3 माइनस करो, 97 में से 7 माइनस करो, क्या आएगा 93। 93 में से 3 माइनस करूंगा तो 90 आएगा, ठीक है ना, 90 आएगा। 97 में 7 माइनस करूंगा तो भी 90 आएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू मेरी इक्वल करने के लिए ही मैंने इतनी जुगाड़ लगाया, बस इतना ही आपका काम था। कोई आपको 7 21 कैरी 2 9 81 ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको बस 100 में से दोनों को घटा दो, जो आए उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाले नंबर से क्रॉस सब्ट्रैक्शन, इस वाले नंबर से इसका क्रॉस सब्ट्रैक्शन, बस फिर खत्म। अब 97 इंटू 93 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 90 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये 21 यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना काम है। अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई भी नंबर जो 100 से कम है 100 से कम है उसका मल्टीप्लाई करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। पहली बार समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर अगर आपको ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो डेफिनेटली आप इस चीज को फोड़ के रखोगे। ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नंबर जो है 89 इंटू 96, थोड़ा सा आप अपने से करने का ट्राई करो तो देखोगे कि 5 सेकंड में हो जाएगा। इसमें भी सेम ट्रिक यूज करनी है। 100 बेस 100 आपका बेस रहेगा, उसमें से दोनों नंबर को माइनस करो। 100 माइनस 89 रिजल्ट आया 11, 100 माइनस 96 रिजल्ट आया 4, ठीक है ना। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 11 4 जा 44, ठीक, ये आप याद रखिए। दूसरा हमारा क्या काम, दूसरा स्टेप होता था 89 में ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 96 में ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 89 में मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 85 आया, सेम एज 96 में मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 85 आया। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, हो गया। बस 85 उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो तो 45 लास्ट में प्लेस कर दो और रिजल्ट आपके सामने। कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं 79 है ना, 79 इंटू 90, ये आपका होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में कर देना। देखो सिंपल है, 100 में से पहले 79 को माइनस करोगे, 100 में से 93 को माइनस करोगे, जो वो दो नंबर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद 97 में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे और 79 में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आएगा उसको फर्स्ट वाले डिजिट में रखोगे यहाँ पे, और जो लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको रखोगे यहाँ पे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब 3 डिजिट पे आएगा, उसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस। नेक्स्ट, अगर उतनी तो ट्रिक मेरे समझ में आ गई। अगर मल्टीप्लाई इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, अगर जो नंबर आपका 100 से ज्यादा हुआ, दोनों नंबर, अभी तक जो मेरी ट्रिक थी वो 100 से लेस की मैं बात कर रहा था, अगर मेरे नंबर 100 से कम होते थे उसके लिए मैं बात कर रहा था, पर अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो 100 से ज्यादा वाले नंबर्स की बात करने वाला हूँ। सपोज करो नंबर 112 है, 114 है, 119 है, 117 है, कोई भी XYZ नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है और सुपर डुपर हिट तरीका है। देखो पहला नंबर 104 है, दूसरा नंबर 109 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको यूज करते हैं तो विद इन द 5 सेकंड यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर। ओके, तो पहली बात तो सिंपल का तरीका, बेस वैल्यू 100 लेंगे, ले लिया, अब 100 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से, तो 104 में 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे तो 4 आ जाएगा।
109 में से 100 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। वहां पे पिछले वाले में जब लेस देन 100 था तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, याद है आपको? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 104 में 9 को ऐड कर देंगे, एडिशन करेंगे, और 109 में 4 को ऐड कर देंगे। देखो रिजल्ट क्या आएगा, 104 प्लस 9 तो रिजल्ट आया 113, और 109 प्लस 4 रिजल्ट आया 113। वाओ, दोनों वैल्यू सेम। इसको फर्स्ट वाले डिजिट पर रख दो, जो आपने मल्टीप्लाई किया था 36, उसको सेकंड वाले डिजिट पर रख दो, तो 104 इंटू 109 की वैल्यू हो जाएगी 113 इंटू 36। वाओ, सो मच इजी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इससे आपको थोड़ा सा वो जो 3 डिजिट वाला आ रहा था ना, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। अब देखो, अगर मेरा नंबर है 112 इंटू 109, दोनों नंबर 100 से अबव है, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, बेस वैल्यू क्या लेंगे हम? 100। बेस वैल्यू हमने 100 ले ली। अब ये बेस वैल्यू को दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो, 112 में भी, 112 में भी और 109 में भी। तो एक बार 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एक बार 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था दोनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया 108। वेरी गुड। थर्ड स्टेप होता था इन दोनों को आपस में ऐड करना है, क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन, चलो भैया क्रॉस एडिशन भी कर दिया हमने। क्रॉस एडिशन किया तो 112 प्लस 9 ये 121 हो गया, और 109 प्लस 12 ये भी 121 हो गया। तो सिंपल सा तरीका वही वाला, इसको करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट के पास रखेंगे, है ना? ये यूनिट डिजिट के पास, यूनिट डिजिट नहीं, यहाँ फर्स्ट डिजिट में और सेकंड डिजिट पे 108। लेकिन 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 मेरे बच्चों, मेरे मुन्ने, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। कैसे खेला हो जाएगा? अभी तक हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डायरेक्ट उठा के रख देते थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर तुम्हारा 3 डिजिट का है, दूसरा नंबर भी 3 डिजिट का है। अगर ऐसा हुआ तो बीच वाला कॉमन नंबर जो है ना, तीसरे नंबर, तीसरे प्लेस पे है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तब रिजल्ट आ जाएगा 1 2 2। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर अब आपको क्वेश्चन उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने सीखा 100 से जो वैल्यू कम है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 100 से जो वैल्यू ज्यादा है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब चंगू भैया आए और उन्होंने कहा सर ठीक है, एक वैल्यू 100 से कम है उसका मैं मल्टीप्लाई करना सीख गया, एक वैल्यू 100 से ज्यादा है उसका भी मल्टीप्लाई करना मैंने सीख गया। अब सपोज करो सर कि एक वैल्यू 100 से कम हो और एक वैल्यू 100 से ज्यादा हो, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी अपने पास जुगाड़ है। इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड सेकंड नंबर इज लेस देन 100, देन हाउ वी विल प्रोसीड? तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर ऐसा है पहला नंबर तुम्हारा 100 से ज्यादा है, दूसरा नंबर 100 से कम है, तो जो दोनों ट्रिक मैंने सिखाई थी उन दोनों को अप्लाई कर दो, ओवरलैप कर दो, है ना? बस रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू लेंगे 100। जैसे मैंने बेस वैल्यू लिया 100, अब इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 104 में 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 100 में 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब 100 से जितना कम या ज्यादा हो उसको लिख दो। ठीक है साहब, मैंने लिख दिया, एक में 4 लिख दिया और एक में लिख दिया। अगला स्टेप क्या था मेरा दूसरा, कि इन दोनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2, तो रिजल्ट आ गया मेरा 8। अगला टर्म ये होता था कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, 104 में सब्ट्रैक्ट करो 2 को, 98 में ऐड करो 4 को। ये सब कर दिए। 104 माइनस 2 102, सेम एज 98 प्लस 4 102। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अब ये 102 डायरेक्ट मत लिख देना, डायरेक्ट लिख दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके आगे 2 जीरो लगा दो, कोई भी मल्टीप्लाई करना यही करना, उसके आगे 2 जीरो लगा दो, और जो आपने 08 निकाला था, ये 08 उसके आगे 0 लगा दो, 08, बस इतना काम कर दो। तो अब अपना रिजल्ट हो जाएगा 104 इंटू 98 इज इक्वल टू 10200 माइनस 08 देन 1019। देखो एक बार और समझ लो मैंने किया क्या है। ये दोनों रिजल्ट आ गए, ये दोनों रिजल्ट मेरे आ गए।
यहाँ से मैंने 8 फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से 102। ये इतना पुराना तरीका था। अब आगे क्या करना है, आगे अब मेरे को बस करना क्या है कि ये जो 102 एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट मेरा निकला था उसमें डबल जीरो लगा दो, और ये जो मल्टीप्लिकेशन के टाइम रिजल्ट निकला था उसके पहले जीरो लगा दो, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपस में घटा दो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने। आई होप कि आपको चीजें आ गई होंगी। अब इसके आगे जो ट्रिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो, लॉजिकल रीजनिंग वाले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। और ये वीडियो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्लो डाउन में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स की है। अगर आपको प्योरली इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको प्योरली हिंदी में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। लॉजिकल थिंकिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकोगे। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से रीजनिंग का पुट करता हूं आपके सामने, और उसका आंसर आप आगे बताना, ठीक है ना। सपोज करो कि आपके घर में आप राम और श्याम नाम के दो भाई हैं, राम और श्याम नाम के दो भाई हैं, और दोनों भाई घर में अकेले हैं, ठीक है ना। बहुत तेज बारिश हो रही है, द हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और अचानक श्याम की तबीयत हो जाती है भैया खराब। श्याम की तबीयत क्या हो जाती है? खराब। अब आसपास कोई डॉक्टर का क्लिनिक है नहीं, फोन पूरी तरह से कट है, मम्मी पापा घर में है नहीं, तो आपको सोच के बताना है कि राम का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। राम का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऐसा कौन सा स्टेप राम ले श्याम को बचाया जा सके? सोचो। देखो, आपने सोचा तो सोचा, अब आंसर सुनो। अगर आप वीडियो पॉज कर दो, अगर आप सोच रहे हो अभी, तो सिंपल सी बात है। आप में से 95 बच्चे बोलेंगे कि राम दौड़ के जाएगा बरसात में अपने भाई को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं से मेडिसिन की व्यवस्था करेगा। सिंपल सा तरीका है, राम छाता उठाएगा और अपने पड़ोसी के पास जाएगा, उससे पैरासीटामोल या कोई भी जो अलग मेडिसिन है वो लेगा और शाम को देगा। आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम को। यही आपकी लाइफ में भी होता है, आप चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचने लगते हो। आप उतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं सोचना है, आपको सिंपल सोचना है। राम छाता उठाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा और वहां से मेडिसिन लेके आएगा, बस बात खत्म। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना हो, अगर ऐसे मजेदार टीचरों के साथ पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, आपको मजा आता है, तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं है आपको। तो आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू।